अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है GTIN, UPC या EAN किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप गूगल पर जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां से ये नंबर मिल जाता है, जो कि आपको खुद परचेज करना पड़ता है। सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट का नाम है GS1.org। ये एक एक्सपेंसिव वेबसाइट है। अगर आप यहाँ से बाय नहीं करना चाहते तो इसका एक और सलूशन है, जिसमें आपके पास अमेज़न की ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए। पहले क्या होता था, अमेज़न हर किसी को GTIN एग्जेम्पशन दे देता था। हर किसी से मुराद वो लोग जो अमेज़न पर अप्लाई करते थे एग्जेम्पशन के लिए। हम लोग क्या करते थे, हम अमेज़न पर जाते थे, वहाँ पर जाकर GTIN एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर देते थे। अप्लाई करने के बाद अमेज़न हमसे प्रोडक्ट के इमेजेस मांगता था, तो हम अपने सप्लायर से इमेजेस लेकर वही इमेजेस हम अमेज़न को सेंड कर देते थे और अपने ब्रांड का कोई ना कोई यूनिक नेम रख लेते थे। तो इस तरह हमें लाइफ टाइम के लिए GTIN एग्जेम्पशन मिल जाती थी। उस ब्रांड के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट लगा लेते थे। ना ही हमें कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही कोई एनुअल फ़ी जमा करवाने की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब अमेज़न कहता है कि अगर तुम्हें एग्जेम्पशन चाहिए तो पहले हमारा ब्रांड बनो, मीन्स एज अ ब्रांड रजिस्ट्री करवाओ। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। पहले आप ट्रेडमार्क लेंगे, फिर ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे, उसके बाद आप एग्जेम्पशन की तरफ आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जेम्पशन की तरफ आना ही क्यों है। इसकी दो वजूहात होती हैं। नंबर एक, अगर आपने एक प्रोडक्ट सेल करनी है और आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। आप आराम से GS1.org पर जाएं और वहां पर जाकर अपना UPC बाय कर लें और वो UPC आपकी प्रोडक्ट के साथ लाइफ टाइम लगा रहेगा और कोई टेंशन भी नहीं होगी। दूसरे एंड पे ये है कि आपने एक पेन सेल करना है और आप चाह रहे हैं कि ये मल्टीपल कलर्स में हो, मीन्स रेड, ब्लू, ग्रीन या किसी और कलर में। इन शॉर्ट वर्ड्स, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्ट करना चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग UPC चाहिए। जी हाँ, हम हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग UPC बाय करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव काम बन जाता है। लोग क्या करते हैं, अपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं और एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो एग्जेम्पशन लेकर उस ब्रांड के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लगा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि GS1.org एक एक्सपेंसिव वेबसाइट है, क्या हम किसी सस्ती वेबसाइट से बाय कर लें? आइए इस सवाल का जवाब एक मिसाल से लेते हैं। आपने किसी अनऑथेंटिक वेबसाइट से सस्ता GTIN बाय कर लिया। अब आपने वहाँ पर लिस्ट लगा दी और लिस्ट बहुत कामयाब हो गई और आपकी प्रोडक्ट्स भी बहुत तेज़ी से सेल होने लग गई। आपने पहले 6 माह खूब पैसे कमाए, लेकिन 7वें माह किसी ने आकर आपको कहा कि भाई ये GTIN तो मेरा है, ये मेरे पास प्रूफ भी है, ये मैंने फ़लाँ वेबसाइट से बाय किया हुआ है। तो अमेज़न देखेगा कि हाँ ये तो इसका कोड है, तो वो आपकी सारी लिस्ट उसके हवाले कर देगा, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट का भी लीगल तौर पर ओनर है। तो फिर आप कहेंगे कि मैंने भी तो इसे परचेज़ किया था, फिर मेरी सारी लिस्ट इसके हवाले क्यों कर दी गई? फिर इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक सस्ता कोड लेने का नुकसान होता है।
अनऑथेंटिक वेबसाइट्स क्या करती हैं, जिनका कोई लेवल नहीं होता, वो एक ही कोड मल्टीपल लोगों को सेल कर देती हैं, जिसकी वजह से लोगों की आपस में जंग शुरू हो जाती है। जिनको वो कोड सेल किया जाता है वो सब एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि ये कोड हमारा है। सो आप कल को किसी भी ऐसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप किसी भी महंगी वेबसाइट से अपना कोड बाय करें, जिस तरह GS1.org है, क्योंकि ये वेबसाइट्स आपसे एनुअल फ़ी चार्ज कर रही होती हैं, इसलिए वो कोड हमेशा आपके साथ ही जुड़ा रहता है और कोई इसे क्लेम नहीं कर सकता। आपकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे इस कोड की वजह से ही पहचानी जाती है। तो अगर वो कोड ही किसी और की मिल्कियत है तो आपकी प्रोडक्ट भी उसी के नाम चली जाएगी। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री किसी और के पास है, तो उसने क्या किया, आके क्लेम कर दिया कि भाई ये रजिस्ट्री तो मेरे नाम पे है, चलो निकलो इस घर से, ये घर तो मेरा है। सो अमेज़न पर भी प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही होता है। बेहतर तरीका तो ये है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री ले लें, एग्जेम्पशन ले लें अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। और अगर आप एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो आप आराम से GS1.org पे जाएं और उस कोड को परचेज़ कर लें और आप उसे आराम से यूज़ करते रहें। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।